ये जो 11 लोग मर गए हैं, अब कई लोग बोलेंगे कि भैया देवी कहाँ थी, देवी थी तो बचा लेती। तो भैया वो जो एक महिला बोल रही है ना, उसी के अंदर देवी थी। देवी ने अपनी वाणी वहीं से बोली कि भैया हट जाओ, वापस आ जाओ, बच जाओ, पर उन्होंने एक नहीं सुनी, वो चले जा रहे थे अंदर। तो जब उस मूर्ति में देवी है तो उस महिला के अंदर से भी तो देवी बोली। इतने बच्चे बोल रहे हैं भैया भैया वापस आ जाओ, भैया अंदर मत जाओ, पर वो नहीं सुन रहे थे अपने जवानी के जोश में। जवानी का जोश कहो, भक्ति कहो कि भैया भक्ति के मारे ज़्यादा अंदर चले गए कि क्या था, वो तो भैया जगदम्बा जाने। पर भैया मान लिया करो। अब राधे राधे, जय भवानी, जय माँ काली। अगर आप आगरा में वास करते हैं, आगरा के निवासी हैं, तो आपको अभी तक की ये घटना मालूम हो ही गई होगी कि किस प्रकार देवी विसर्जन वाले दिन, जिस दिन देवी जी का विसर्जन होता है दशहरे वाले दिन, कितने लोगों की हत्या हुई है, कितने लोग मारे गए हैं। हत्या क्या कहें, उन्हीं की गलती कहो या विधि का विधान कहो या उनके कर्मों का लेखा कहो, जो भी था बहुत गलत हुआ। इस प्रकार नहीं होना था। कितनी माँओं का बेटा चला गया, कितनी माँओं के बेटे गए, कितनियों के पति गए, कितनों के भाई, इत्यादि इत्यादि जो भी। अब इतनी जो गलत घटना हुई है, क्या कारण था, क्या था, अब देखा जाए तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। इसकी मतलब संभावना नहीं थी कि इस प्रकार की कृत्य, अब देखा जाए तो इस नुकसान की भरपाई तो कैसे भी नहीं की जा सकती। क्यों अगर सरकार देगी तो पैसा दे देगी, पैसे से क्या इंसान वापस आ जाएगा? पैसे से इंसान वापस नहीं आएगा। फिर क्या उपाय है? उपाय तो अब इसका कुछ नहीं है। उपाय बस यही है कि बस अपने मन को शांत करो। बोलना बहुत आसान है कि भैया विधि का विधान है या कर्मों का, पर नहीं। जब कितना भी पता हो कि हमारे कर्म है, पर जब सर पर पत्थर पड़ता है ना, ईंट पड़ती है, तो बहुत दर्द होता है। कोई चाटा मारता है ना तो उसकी पीड़ा बहुत होती है। तो ये चीज़ ऐसे रही। फिर भी मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि देखो भैया, अब इस घटना से आप सब लोग सतर्क हो जाओ। गंगा दशहरा आता है या आप यमुना जी पर जाते हैं, आप लोग, जैसा कि मैंने अभी कई वीडियोस देखे हैं, उसमें वो बोल रही हैं एक महिला कि भैया आप बाहर आ जाओ, भैया ज़्यादा अंदर मत जाओ, भैया बाहर आ जाओ, पर उन लोगों ने एक भी नहीं सुनी। जाते जा रहे हैं देवी को कि वो बिल्कुल ही अंदर डालेंगे, और वो ऐसी लहर आई कि वो सबको अंदर ले गई अपने अंदर। तो देखो भैया, अब कई लोग बोलेंगे कि हमारी देवी खोटी हो गई, ये खोटा हो गया। तो भैया अब ये करने से तो कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि इंसान तो गया, जो जितना लिख रहा था उतना ही वो अपना भोग भोगने आया था धरती पर, गया। पर ये बोलना आसान है, मुझे भी पता है। जब अपना जाता है तो इसका जो पीड़ा होती है, इसका जो दर्द होता है ना, वो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। वो बहुत। पर मैं अब सब लोग सतर्क हो जाओ कि भैया अब कहीं यमुना जी इत्यादि जो भी लोग हैं वो जाएं, तो जो लोग कहते हैं ना उनकी भी सुन लिया करो कि भैया कोई आपको बोल रहा है कि ज़्यादा अंदर मत जाओ, तो उसकी बात पर थोड़ा भी गौर फरमा लेते तो आप आज जीवित होते। तो बस मेरी तो जुबान लड़खड़ाती है कि किस प्रकार वो जब वीडियोस मैंने देखे हैं उसमें ऐसे करके रो रही हैं, अपनी चुन्नी गिराकर, साड़ी का आंचल पल्ला गिराकर सड़क पर बैठे हैं। आगरा के खीरागढ़ थाना लगता है शायद, और गांव का मुझे नाम विस्मृत हो रहा है गांव मुझे, पर आगरा की ये घटना है। यमुना जी में विसर्जन हो रहा था भैया। इसीलिए मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा कि भैया ऐसी घटनाओं से बहुत दूर रहें। पर कहते हैं कि होनी होनहार होती है, आप कितना भी दूर रहें, जो कार्य होना है वो तो खैर हो गई, पर फिर भी हमारी भी कुछ सजगता है कि हमारा भी कार्य है कि हम भी अपने प्राणों का रक्षण करें। बस यही कह सकते हैं, और क्या। कार्यवाही जारी है। इसके लिए अब आप किसको दोषी ठहराएंगे? यमुना जी किसको दोषी ठहरा सकते हैं? बोला जा रहा है 12 लोग मरे हैं।
मतलब आप सोच सकते हैं कि क्या दशा हो रही होगी। पर जिन माओं का लाल गया है पीड़ा तो उन्हीं को होगी। हम तुम तो बस आकर के भाषण दे सकते हैं, बोल सकते हैं। तो भैया देवी से प्रार्थना है कि हे जगदम्बा, हे कपालिनी, हे काली कल्याणी, कि उनके परिवार को इस दुख, अपार दुख को भोगने की, सहने की शक्ति प्रदान करना। और मेरा लोगों से भी कहना है कि आप इस सब चीज़ का भांडा देवी पर मत फोड़ना कि देखो देवी आई और ये ऐसी घटना करा गई। नहीं प्यारे, ये तो जो यहाँ लिख रहा है वो भोगना ही है। बाकी मेरा वृतांत आप सभी को पता है। हम भी इतना देवी की पूजा इत्यादि करते हैं, पर दुख तो अत्यंत दुख है। इसीलिए भैया दुख सुख तो भोगना पड़ेगा, ये तो पड़ेगा दुख सुख भोगना। आप बोलें पूजा फिर करना ही क्यों है, तो भैया पूजा करते इसीलिए हैं कि आपका उसमें से कुछ कट ऑफ हो जाएगा और अगला जन्म आपका सुधर जाएगा। पूजा पाठ करोगे तो भी आपकी, तो इसमें आप ही की भलाई है, और नहीं करोगे तो आप ही का घाटा है। देवी तो भैया सेठानी मालकिन है, महारानी जगदम्बा, पूरे ब्रह्मांड की जगदम्बा है। उसको क्या हमारी पूजा पाठ का, उसको कुछ नहीं करना। करो तो भली, ना करो तो भली, वो तो जगदम्बा है। घाटा इसमें हम तुम लोगों का ही होगा। इसीलिए भैया उस माँ महामाया को तो दोषी मत ठहराना। हमारे ही कर्मों का प्रारब्ध था जो इस प्रकार की घटना हुई है। तो आगरा वालों, आप सभी को मेरा यही मैसेज रहेगा कि भैया आप सब आगरा वाले हमारे परिवार वाले हो। क्यों? क्योंकि हमारे जिस क्षेत्र में हम रहते हैं ना, कहा जाता है कि आदमी जितना पढ़ लिखता जाता है ना, वो उतना सिकुड़ता जाता है मैं। पर जब भक्ति आती है तो वो सबको अपना कहती है। कैसे? कि वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये भक्ति है प्यारे, ये आध्यात्मिकता है। तो जब हमारे अंदर आती है तो मुझे लगता है कि सब अपने हैं। मेरा ये भी अपना है, वो भी अपना है। किसी का दिल दुखता है तो मुझे लगता है ये मेरा अपना है। जिस प्रकार किसी अपने व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो ऐसा लगता है, उसी प्रकार ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति को लगेगा। तो भैया ये जो घटना हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है ये हमारे ही अपने थे। तो भैया मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन हाँ, कहीं कम दुख है, कहीं ज़्यादा है। आप उनकी मैया थी, कोई गृहिणी थी, कोई बहन थी, कोई किसी, मतलब सबका मतलब कोई ना कोई रिश्ता था, उनके वो अपने गए हैं। तो भैया इसका दुख तो कैसे भी नहीं बांटा जा सकता। पर आपको बस सांत्वना दी जा सकती है, आपको एक आश्वासन दिया जा सकता है, आपको सब्र के लिए, सहने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। बाकी तो भैया इस मौत से तो कोई नहीं बचा। कहते हैं कि जो विद्वान ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे ना तिल बढ़े, रहो रे जीव निशंक। जो विद्वान ने लिख दिया छठे राव के अंक, राई घटे ना तिल बढ़े, रहो रे जीव निशंक। बिल्कुल मस्त रहो, जो होना है सो होगा। जैसे कि प्रेमानंद बाबा जी ने कहते ही हैं, हमारे सदगुरुदेव भगवान, की कोई बोलता है कि मार देगा तो मार दे, आकर के मार दे। तेरे हाथों से मरना लिखा है तो तेरे हाथों से मरेंगे। तेरे हाथों से जूते चप्पल खाना लिखा है तो जूते चप्पल खा लेंगे। सबरी मती मारी जाएगी, भले ही हम शेर हैं। पर जब कोई जिसके हाथ से लिखा है कि इसको हमने अगले जन्म में मारा है तो इस जन्म में ही हमें मारेगा, तो उस समय ये सब बुद्धि शांत बैठ जाएगी और उसके हाथ से पिटना है तो पिटेंगे। क्यों? क्योंकि इसीलिए भैया कहते हैं कि इन कर्मों से तो क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। ऊपर वाले की पुस्तक में लिखी है सबकी अमर कहानी। ये अमर कहानियां हैं, ये कहानी कभी समाप्त नहीं होती। आपके जो कर्म होते हैं ना, हम बोलते हैं गए ना गए, ये कर्म हमारे अमर हैं। ये जीते जी भी हमारे साथ है और मरने के बाद भी हमें इनका भोग भोगना है। तो भैया इतनी मतलब अतृप्त आत्मा ही हैं, तो इतना रोने धोने की बजाय मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप उनके लिए कोई ऐसे हवन अनुष्ठान करवाएं, आप उनके लिए कोई ऐसा कृत्य करें कि भैया उनको शांति मिले। क्यों? क्योंकि ये इसको अकाल मृत्यु कहा गया है, ये अकाल मृत्यु है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जवान है और इस प्रकार की मृत्यु शोभनीय नहीं है। तो जो भी आगरा के महाराज, पंडित इत्यादि, संत इत्यादि हैं, सभी आप ऐसा कुछ करें
जो भी वहाँ पर शिवालय हो इत्यादि हो, ऐसा आप कार्य करें कि भैया उन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष तो खैर बहुत ऊंची बात हो गई, मोक्ष तो कभी नहीं मिल सकता। मिल सकता है साधु संत महात्माओं को, और साधु संत महात्मा यानी घर गृहस्थी वालों को भी मिलेगा, पर जिसके ऐसे कर्म होंगे। साधु संत महात्मा अंदर से बना जाता है, बाहर से नीला पीला उड़ करके नहीं। तो भैया आप ऐसा कोई कृत्य करें कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। यही इत्यादि मैसेजेस हैं, आप लोग अगर मान लें तो अच्छा है। बाकी मैं तो इतना सामर्थ्यवान नहीं हूँ, अगर मेरे पास इतनी सामर्थ्यता होती तो मैं बिल्कुल बिल्कुल जिस स्थान पर वो लोग का देह त्याग हुआ है, मैं उस स्थान पर कुछ अवश्य करवाते उनके निमित्त, कि भैया उनका आगे का मार्ग सफल हो, आगे का मार्ग कठिन ना हो, और जो उनका देह संस्कार होगा वो भी भैया पूरे विधि विधान से हो, पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ हो तो और भी अच्छा है। बाकी उनके घर वालों को तो अभी कोई होश नहीं है। बाकी जो जिम्मेदार प्रधान हैं गांव के, सरपंच इत्यादि जो भी हैं, वही आप लोग सब करवा सकते हैं, तो आप सब लोग करवाइए। ये बहुत प्रगाढ़ पुण्य का कार्य है। कहा जाता है कि किसी की अंत्येष्टि क्रिया करना बहुत भयंकर पुण्य है, तो इस कार्य से कभी पीछे मत हटा कीजिए। बाकी जैसी राम जी की इच्छा, जगदम्बा की इच्छा, पर ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। आगरा वालों, मेरा फिर आपसे कहना है कि ऐसा कोई भी कार्य जवानी के जोश में आकर के मत किया करो। क्यों? क्योंकि आपके पीछे आपका तो देह त्याग हो जाएगा, परंतु आपके पीछे आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपका पूरा परिवार, आपका भाई, आपका बाप, आपका बेटा, सब बेसहारा हो जाते हैं। तो भैया ऐसा कार्य मत किया करो। जब कोई बड़ा या कोई व्यक्ति हमारे लिए, हमारे हित के लिए, हित की कोई बात कहे तो उसको समझ लिया करो। क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि भगवान आता बचाने। जैसे कि अब ये जो घटना हुई है ना, अब ये जो 11 लोग मर गए हैं, अब कई लोग बोलेंगे कि भैया देवी कहाँ थी, देवी थी तो बचा लेती। तो भैया वो जो एक महिला बोल रही है ना, उसी के अंदर देवी थी। देवी ने अपनी वाणी वहीं से बोली कि भैया हट जाओ, वापस आ जाओ, बच जाओ, पर उन्होंने एक नहीं सुनी, वो चले जा रहे थे अंदर। तो जब उस मूर्ति में देवी है तो उस महिला के अंदर से भी तो देवी बोली। इतने बच्चे बोल रहे हैं भैया भैया वापस आ जाओ, भैया अंदर मत जाओ, पर वो नहीं सुन रहे थे अपने जवानी के जोश में। जवानी का जोश कहो, भक्ति कहो कि भैया भक्ति के मारे ज़्यादा अंदर चले गए कि क्या था, वो तो भैया जगदम्बा जाने। पर भैया मान लिया करो, अभी एक घटना हुई थी आगरा में ही कि एक लड़का बाइक पर, ये जो कुबेरपुर के लिए हाईवे गया है रामबाग वाला, तो उस पर एक व्यक्ति बाइक, अपना बैग वैग सब रोक खड़ा वहीं रख करके और वहीं कूद गया यमुना जी में नीचे, और मर गया होगा बेचारा। जब यमुना जी में कूदा तो कोई बचाने तो जाएगा नहीं। तो भैया वही हिसाब है। इस प्रकार डिप्रेशन में हर व्यक्ति, तीसरा चौथा हर व्यक्ति अपने मेंटल स्टेट से पीछे जा रहा है। इतना दिमाग में कचरा भरता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या, द्वेष, मत्सरता इतना बढ़ता जा रहा है, प्रगाढ़ता की ओर जा रहा है। मंदिर तक नहीं छूट रहे हैं महाराज, तो ये कौन सी जगहें हैं। तो यही निवेदन है भैया आगरा वालों, कोई भी ऐसा कार्य मत किया करो। आगरा वालों क्या, आसपास के जितने लोग हो, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, वृंदावन और पूरा भारत, सब लोग, आप सबके यहाँ यमुना जी के घाट हैं। तो भैया कोई भी ऐसा कार्य मत किया करो। घाटों पर अपनी सुरक्षा, कहा जाता है कि सबसे पहला धन काया, दूसरा धन है माया। तो भैया पहले अपनी काया पर ध्यान दो। इस काया के अंदर भी भगवान बैठे हैं, इस काया के अंदर भी मंदिर है। ये मंदिर है जिसके अंदर परमात्मा रूपी ज्योति बैठी है, जिसकी सहायता से हम बोल पा रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, आप लोग सुन पा रहे हैं। तो भैया बस बहुत दुख है। इसी निवेदन के साथ आप सबके चरणों को स्पर्श करते हुए बड़े लोगों को, और भैया राधे श्याम, जय भवानी, जय माँ काली, फिर से निवेदन करते हैं कि भैया ऐसा कृत्य मत किया करो। जब कोई व्यक्ति आपके हितकर बात कोई कहे तो उसको मान लिया करो। हर जगह अपनी अपनी चलाने से घाटा ही है, जिस प्रकार ये हो गया। इन सब की आत्माओं को, आत्मा तो गई भगवान के पास, इन सब को शांति मिले, इन सब का मार्ग सफल
सकुशल तय हो, इसी निवेदन के साथ जगदम्बा के चरणों में अर्पित करते हैं। जय भवानी, जय माँ काली। और जितने भी आगरा वाले लोग हैं, उनके आसपास वाले लोग हैं, मेरा निवेदन रहेगा कि आप भगवत नाम का जप करके उन जिन का देह त्याग हुआ है उनको अर्पित करें। ये सबसे बड़ा पुण्य है, बजाय इसके कि आप रोदन पिटका करें। अब भैया रोना तो आएगा उनके परिवार वालों को। किसी को झूठी सांत्वना देने के बजाय आप सब लोग हरि नाम जप करें, कृष्ण नाम जप करें, राधा नाम जप करें, काली नाम जप करें, दुर्गा नाम जप करें। और ये जप करके आप संकल्प करें कि ये जितने भी लोग गए हैं उनको हम अर्पित करते हैं। यहाँ साइंटिफिक, अब आप बोले साइंटिफिक क्या प्रूफ है, तो भैया नहीं प्रूफ है। क्यों? क्योंकि ये शरीर यहाँ तक सीमित है, ठीक है। सूक्ष्म शरीर तक तो साइंस भी नहीं गया अभी और नहीं जा पाएगा। तो सूक्ष्म शरीर का तो भैया अलग ही, और ये तो सूक्ष्म कारण के परे की बातें हैं, तो कहाँ से साइंटिफिक हो पाएंगी भैया। वैसे साइंटिफिक है आध्यात्मिक दृष्टि से, पर सांसारिक दृष्टि से अभी कोई साइंटिफिक मेरे पास तो भैया फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको समझा पाऊंगा। कई लोग आकर के प्रश्न खड़ा कर दें कि देखो ऐसा बोल रहा है कि काली दुर्गा नाम जप करके दो, तो भैया मंगल होगा, निसंशय मंगल होगा, ऐसा बड़े बड़े संतों का कहना है। उन्हीं की जूठन पा करके हम बोल रहे हैं। जय भवानी, जय माँ काली, राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभो काली 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 काली।